नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आप जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग रेगुलर झारखंड ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है, जैसे कि देख लीजिए इस चैप्टर में आपको क्या-क्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप इसको भी रट लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए कि प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल एक तरह से है ना? तो प्राचीन काल के समय में जो औजार मिले, जो मृदभांड मिले, जो वस्तुएं मिले, हड्डियां मिली, कब्र मिली, वो झारखंड के किस-किस स्थान से मिली, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 27-28 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 27 और 28 प्रश्न मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। अगर आपने इसे देखा, अंत तक देखा, तो आप विश्वास करें कि किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या सर रेगुलर रहेगा? तो हाँ, ये रेगुलर रहेगा और इसके अलावा जब 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे आप लोगों के समर्थन से, तो उसके बाद लाइव क्लासेस दी जाएंगी और आपको महसूस होगा जीएस के हर क्लासेस आपकी लाइव जाएंगी और आपका समर्थन इसमें अपेक्षित है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा ऑन बोर्ड मैंने पूरी झारखंड की क्लासेस पढ़ा रखी हैं, आप जाकर के पढ़ें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए उसी कड़ी में हम लोग चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कहाँ कहाँ से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए वो झारखंड में हम लोग जानते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो ध्यान में रखिएगा। हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, यानी झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन सबसे पुराना जनजाति किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर असुर होगा। असुर सबसे पहली जनजाति थी जो झारखंड में निवास की थी। असुर वो जनजाति जो लोहा पिघला करके और औजार बनाने के लिए जानी जाती है, असुर जनजाति। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। तो जाहिर सा बात है कि झारखंड की पहली जनजाति असुर है और लोहा पिघला करके और औजार बनाती थी, तांबा पिघला करके, कांसा पिघला करके और औजार बनाती थी। तो असुर जनजाति ही इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास है, ये तो सत्य है कि आदिम जनजाति निवास करते हैं। प्राचीन काल में ही यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। हाँ, ये भी सही है। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय के बारे में जानते हैं, चेर राजा है ना, शेरों के राजा आप मेदिनी राय के बारे में जानते हैं, ये सब सारी चीज़ के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर झारखंड का एक तरह से खोज, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के दौरान ही हो गया था, ताम्रपाषाण काल के दौरान ही हो गया था, ठीक है, तो लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कैसे कटा रह सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। हस्त कुठार का मतलब हाथ का कुल्हाड़ी, एक तरह से हाथ का औजार दोस्तों, ठीक है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी, ठीक है। 12 हस्त कुठारों में से 12 के 12 छोटा नागपुर के पठार में पाए गए, छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम का क्षेत्र। अगर आप झारखंड में जाइएगा तो बेसिकली सिंहभूम जो है वो आपको दक्षिण पूरब की तरफ मिलेगा दोस्तों। इधर इधर आपको सिंहभूम मिलेगा, ये वाला इलाका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा वाला इलाका, ठीक है। तो इसका सही आंसर सिंहभूम हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहरगंडा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहरगंडा। बहरगंडा से प्राप्त हुए हैं 49 तांबे के खान की। बेसिकली
ये सिंहभूम के इलाके में घाटशिला क्षेत्र में है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 7वां नंबर प्रश्न। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। तो 7वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए असुर, है ना, असुर है तो वो आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ असुर आपको 2 में दिख रहा होगा। तो असुर और बिरजिया लौह युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर, ठीक है, झारखंड में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न का आंसर, देख लीजिए। दूध पानी हजारीबाग में, इसको में, भवनाथपुर में, बेनुसागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको में, ठीक है। हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुआ है। आज भी खनन प्रारंभ है वहाँ। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए, जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र प्राप्त है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा, गढ़वा से प्राप्त हुआ, भवनाथपुर से, है ना, आखेट का चित्र। बेसिकली ये शिलाओं पर बनाए गए, पत्थरों पर बनाए गए ये चित्रकारी है। आप अगर जाकर के देखिएगा तो आज भी सुरक्षित है, ये आपको दिखेंगे वहाँ दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, 11वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका बेनुसागर से। पश्चिमी सिंहभूम में बेनुसागर स्थित है, वहीं से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 12वें नंबर प्रश्न की तरफ चले हम, तो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। तो 12वां नंबर प्रश्न का देख लीजिए आप कि हजारीबाग से कौन कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है। तो खुला सूर्य मंदिर आज भी वहाँ वर्तमान है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ये भी वहाँ पर है। शैल चित्र, अब देखिए बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र तो शैल चित्र ही हुआ, शिला चित्र तो ये भी होगा। कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा। 13वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलें तो झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। हाँ आप याद रखिएगा, नोट्स भी बनाते चल जाइए। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ये सही है कि वहाँ से प्राप्त हुआ है। नामकुम से तांबे एवं लोहे का औजार प्राप्त हुए, हाँ ये भी सही है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दुमदुमा से 13वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए थे, आपको ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, 14वां नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पूरा पाषाण काल, जो सबसे पहला काल था, उस समय से झारखंड का इतिहास है दोस्तों। हमारे झारखंड के इतिहास पर गर्व करना चाहिए कि हम इतने पुराने क्षेत्र में हैं और इतनी संस्कृतियों के बीच हैं, ठीक है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। 15वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए आप, 15वां नंबर का हो जाएगा ए। बेसिकली इसको का जो क्षेत्र है ना, वो पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं, यहाँ से ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। हजारीबाग के जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर असत्य कथन का जांच करने बोल रहा है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई, ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से आदि मानव द्वारा, देखिए ये पहले भी क्वेश्चन में था कि दीर्घ चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं, ये भी सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा, देख लीजिए उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं, तो ये सारे कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों, सत्य हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो हमारा 17वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों ये है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 17 नंबर का हो जाएगा भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों, है ना। गुफा उफा का बात करें तो बेसिकली जो गढ़वा का भवनाथपुर है, वो भवनाथपुर बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है गुफा वगैरह के बारे में,
आप याद रखिएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? कब्रगाह का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ओवरऑल भारत में पूछता है तो ये बुर्जहोम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी है। 18वां नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो लुपंगड़ी हो जाएगा। लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? 19वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बोनागरा हो जाएगा। बोनागरा से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के मनके मतलब मोहर होता है, ठीक है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन, जो भी आप बोल लें, ठीक है। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? 20वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो लोहरदगा से। सोचिए कांसा का प्याला उतना पुराना है ना, प्रागैतिहासिक कालीन है ना, कांसा का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए जाने वाली पत्थरों की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? ठीक है, 4 पायों वाली चौकी। तो 21वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडु से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो 22वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पांडु। पांडु से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम जानते हैं यहाँ 24वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हजारीबाग के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? तो देखिए 49 खानों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो पहले भी ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ। तो ये 24वां, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस बार, इसीलिए रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मणके प्राप्त हुए? देखिए इससे पता चलता है कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके आभूषण और कुछ मनके, मनके का मतलब मोहर, उस समय जो सोना वोना तांबा वांबा का मोहर चलता था उसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों लुपंगड़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लुपंगड़ी से। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो 26वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो नामकुम से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। झारखंड में निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो देखिए कांसे का प्याला जो था बेसिकली आपको पहले भी मैंने बताया कि लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। और ये देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए बार बार रिपीट हो जा रहा है। इसको हम लोगों ने आकलन करके और निकाला है। आप अच्छे से पढ़ें। इतना ही प्रश्न प्रागैतिहासिक जो दूसरा चैप्टर है हम लोग का उससे बन सकता था, हमने बनाया दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो वीडियो देखेंगे। और आप लोगों ने चाहा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप विश्वास करें कि आपको जीएस की क्लासेस ऐसी दी जाएंगी, है ना, जिससे आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी प्रकार का क्लास हो। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस लाइव क्लासेस करने के लिए आप सक्षम करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि।